जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो वेलकम टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑटो मोबाइल अपडेट्स ऑल्सो। ओके, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी हियर सब्सक्राइब सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो आज का चैनल क्या है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्या सीखने वाले हैं, जो कि एक प्लास्टिक मोल्डिंग का बहुत ही फेमस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो कि है ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। ओके, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। So this is blow molding process and this is a famous molding process, as you know. This process using for the manufacturing of bottles, gallons and small bottles also. Okay, so इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बट ये प्रिसीजन वर्क्स के लिए सक्सेस नहीं है, जैसा कि आप जानते ही हैं, बट इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। ओके, सो कंटेंट्स में क्या है, हम क्या देखने वाले हैं, ब्लो मोल्डिंग एप्लीकेशंस क्या क्या होता है, प्रोसेस फ्लो ऑफ ब्लो मोल्डिंग, प्रोसेस फ्लो डायग्राम देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लो मोल्डिंग, पॉसिबल डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं, उसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। ओके, ब्लो मोल्डिंग में किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, उसको रिजोल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग देखेंगे, प्लस हम एक और एडिशनल में लिखूंगा प्रोसेस पैरामीटर भी देखेंगे हम, इसमें क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ओके, थोड़ा जल्दी चलेंगे बिकॉज लेंदी ना हो। Application of blow molding. Blow molding is a manufacturing process by which using for hollow plastic product. समझ गया, जैसे कि मैंने बॉटल बताया आपको ना, तो होलो प्लास्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम ब्लो मोल्डिंग का यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर्मिंग प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक बकेट, बॉटल्स और अदर होलो शेप प्रोफाइल्स। ओके, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली थर्मो प्लास्टिक ओनली। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है, थर्मोप्लास्टिक जहाँ होगा वहीं पे हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए जो पॉलीमर यूज करेंगे वो हमारा थर्मोप्लास्टिक होगा। ओके, और कहाँ कहाँ यूज करेंगे, बकेट, प्लास्टिक, बॉटल्स, कंटेनर्स एंड होलो शेप का प्रोफाइल या प्रोडक्ट बनाने के लिए। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ब्लो, जैसा कि हमने बताया, वाटर बोतल, प्लास्टिक बकेट, लिक्विड कंटेनर्स जो बड़े बड़े आते हैं, प्लास्टिक कप्स एंड मग इट्स। ओके, इसके अलावा बहुत सारे होम अप्लायंस आइटम हैं जो कि हम यूज करते हैं बनाने के लिए। ओके, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिखाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कितना बड़ा स्कोप है, और ये अनलिमिटेड स्कोप है एक्चुअली। अनलिमिटेड मतलब ये कभी भी फिनिश नहीं होने वाला, ठीक है ना। छोटी स्मॉल से लेके बिग प्रोफाइल के, बिग शेप के हम नॉन क्रिटिकल आइटम बना सकते हैं, समझ रहे हैं। क्रिटिकल आइटम्स में ये मैं पहले भी बोला था कि ये सक्सेस नहीं है, है भी तो हैवी मैक्सिमम टॉलरेंस मीन्स बड़ी टॉलरेंस में हम यूज कर सकते हैं, प्रिसीजन टॉलरेंस की प्रोफाइल में नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे थोड़ा और मैंने एग्जांपल दिखाया है कि हम किस किस टाइप का बना सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी टाइप के प्रोडक्ट हैं जो कि ब्लो मोल्डिंग से बने हुए हैं। ओके, अब चाहते हैं ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस पे, तो इसका जो प्रोसेस है वो 8 स्टेज में कंप्लीट होता है। इसको आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, बट फिर भी आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें जो पहला स्टेप है, द फीड फ्रॉम द एक्सट्रूडर, फिर मेल्टेड प्लास्टिक, एक्सट्रूडर हेड, एयर ट्यूब, फेरिजन मोल्ड, एयर प्रेशर एंड एंड ऑफ प्रोडक्ट। ओके, इतने प्रोसेस में 8 स्टेप्स में हमारा ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, एक साइकिल कंप्लीट होता है और हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। पहले में क्या होता है, द फीड फ्रॉम द एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर इज सिंपली ए मशीन विच कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड बैरल वेयर द प्लास्टिक इज टू बी हीटेड अप। The feed from the extruder is given an input in the blow molding machine. Okay, इसमें प्लास्टिक हीटेड होता है एक्सट्रूडर के अंदर, जो कि हमारा रॉ मटेरियल्स है वो हीट होके अपना मेल्टिंग टेम्परेचर तक उसको ले जाया जाता है। ओके,
सेकंड है मेल्टेड प्लास्टिक. मेल्टेड प्लास्टिक एक्ट एज ए मीडियम फॉर द क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक होलो कंपोनेंट. थर्ड है एक्सट्रूडेड हेड. मेल्टेड प्लास्टिक हैड टू बी सेंट टू द एक्सट्रूडेड हेड सो दैट इट कैन बी पास थ्रू वेरियस अदर चैनल. उसके बाद मोल्टेड प्लास्टिक जो कि है वो एक्सट्रूडेड हेड में एंटर करता है ताकि वेरियस चैनल्स में हम जा सकें. उसके बाद एयर ट्यूब्स है. फोर्थ नंबर, द एयर ट्यूब इज यूज टू प्रेशराइज द एयर व्हेन मोल्टेड इंटायर इंटर मोल्ड कैविटी अबाउट वेल. अब हमारा जो मोल्टन मटेरियल है जो हमारा थर्ड स्टेप में एंटर कर गया, उसके बाद हम एयर प्रेशर डालते हैं. ओके, एयर प्रेशर डाल के हम उसको मोल्ड कैविटी में प्रॉपर फिल कराते हैं. ओके. फिफ्थ है पैरेजन. इट इज़ ए ट्यूबुलर शेप ऑफ हॉट प्लास्टिक विद ए होल ऑन द थ्रू विच कंप्रेस एयर कैन बी पास्ड. ओके, कंप्रेस्ड एयर पास ईजिली हो सके उसके लिए हम एक ट्यूबुलर शेप का हॉट प्लास्टिक वो करते हैं. ये हमारा फिफ्थ स्टेज हो गया. एंड सिक्स है हमारा mold. Mold cavity consists of pattern when molten plastic to be deposited and solidification takes place after solidification final product obtained. Okay, so इसमें बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने डिफाइन किया है. एयर प्रेशर इट्स इज ए ट्यूबुलर शेप नॉट प्लास्टिक विद ए होल थ्रू विच कंप्रेस्ड एयर कैन बी पास. ओके, वही प्रोसेस है जो फिफ्थ नंबर का था. 8 है हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. फाइनली द end product is obtained after the solidification. Next dive into the working principle blow mold. इसमें फिनिश पार्ट हमारा मिल गया. उसके बाद नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारा अगेन फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए. ओके, सो ये मैंने एग्जांपल्स दिखाया है जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जिसमें डाई ओपन होती है एंड पैरेजन ऑफ एक्सट्रूडेड. ओके, ये पैरेजन है जो मैंने बताया अभी प्लास्टिक का जो पार्ट्स होता है. एंड उसके बाद डाई क्लोज होती है बॉटल फ्लो. उसके बाद बॉटल फॉर्म में जब क्लोज हो गया तो उसके बाद इधर से फिल करते हैं. ओके, एंड एयर प्रेशर्स क्रिएट करते हैं जो मैंने आपको 8 स्टेप बताया. बट यहाँ पे स्टेज 3 है, इसमें एक में 2 हो जाता है. उसके बाद जब हम इसमें एयर प्रेशर डालेंगे, मोल्टन मेटल डालेंगे, उसके बाद हमारा सॉलिडिफिकेशन होकर फिर डाई ओपन होगा. तो जब डाई ओपन हो जाएगा तो हमारा ये जो फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा. उसके बाद हम इसमें कूलिंग करेंगे, जो भी है मतलब डिफ्लेसिंग के प्रोसेस है, लॉट ऑफ प्रोसेस होता है मॉडलिंग के बाद, वो हम करेंगे. सो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में दिखाया है कि इसका आपका माइंड में सेट हो जाए कि ब्लो मोल्डिंग कैसे वर्क करता है. समझ रहे हैं बात को? ये क्लियर होना चाहिए माइंड में. एक्चुअली ब्लो मोल्डिंग का ये है कुछ एग्जांपल्स, जैसे प्लास्टिक का बोतल यहाँ बन रहा है तो यहाँ से ये आपका प्लास्टिक पैलेट्स इंसर्ट होता है. इसमें बैरल के अंदर हॉट टेम्परेचर होता है जो कि उसको मोल्टन मटेरियल मोल्टन टेम्परेचर तक ले जाता है. उसके बाद इसमें से हम पॉलीमर को डालते हैं. ओके, फिर डाई क्लोज हो जाती है. डाई क्लोज होकर फिर सॉलिडिफिकेशन, कूलिंग, टेम्परेचर, लॉट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं. उसके बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है ये आता है. ओके, तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया आई होप. ये एक और एग्जांपल छोटा सा है, वही सेम चीज़ है. इसमें भी आप यहाँ से मोल्टन मेटल डालते हैं, फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला, ये मोल्टन इसमें मोल्टन टेम्परेचर तक गर्म करके उसको मेल्टन रूप में फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से फिल किया जाता है. ये आपका मान लीजिए एक टॉय है, हमें ये टॉय बनाना है तो इसका हमने डाई बना लिया. 2 पार्ट में डाई क्लोज हुआ, इधर से फिल किया, सॉलिडिफाई, टेम्परेचर, प्रेशर, लॉट ऑफ पैरामीटर है वो किया. उसके बाद डाई ओपन हुआ और ये हमारा पीस बन के तैयार हो गया. समझ गए? ये फिर एग्जांपल दिया है जैसे कि हम जो एयर पास करते हैं मोल्टन मेटल के बाद, जो एयर लेवल होता है किस स्टेज में जो होता है जाके हमारा कंप्लीट होता है. स्टेजेस दिए हैं, ठीक है ना. एयर प्रेशर का लेवल होता है, किस लेवल पे जाके फुल करेगा वो हमारा एयर प्रेशर हो गया. ओके, ये हमारा इसको बोलते हैं ब्लो मोल्डिंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन. ये ब्लो मोल्डिंग मशीन है जहाँ पे मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है. इसमें आप देख सकते हैं 6 कैविटी 6 कैविटी की मशीन है. ओके, सो ये मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है. जैसा कि ये है डाई ओपन कंडीशन में है, ये हमारा फिनिश फूड बन के तैयार है. समझ गए? सो
यहाँ पे मैं इमेज के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और ये आप कहीं क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप इजीली आंसर कर पाएँ, इसलिए मैंने इतना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करके बनाया है। अब बात करते हैं ब्लो मोल्डिंग में डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं प्लास्टिक रबर पार्ट्स में जो नॉर्मल कॉमन डिफेक्ट्स हैं वो इसमें भी आते हैं। फ्लैश है, फ्लो लाइन, वार्पिंग, डिस्कॉलरेशन एंड एयर पॉकेट्स, इतने टाइप के डिफेक्ट्स हैं। आप अपना याद कर सकते हैं, कहीं इंटरव्यू में आपको पूछा जाए तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे फ्लैश है, flash is one of the most common defect associated with injection blow molding is flash. The consist of a small flap of thin plastic material that remain on the edge of a finished product. Typically, the occur when the material end up the outside and mold where it solidify. The defects compromise aesthetic. If you experience flash on your injection blow molding, consider redressing worn fault mold. You can also adjust both pressure and temperature. Can make sure that clamp is strong. Should be keep material content. यहाँ पे रीजन 2-3 दिखाया गया है, जो प्रेशर है, मोल्ड का टेम्परेचर है, वार्न आउट हो गया मान लीजिए डाई, जो मैचिंग डाई है आपस में, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग डिफेक्ट्स का, और भी इसके रीजन्स हैं जैसे कि प्रॉपर सेटिंग नहीं हुआ तब भी फ्लैशेस आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया 3-4 रीजन तो हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो लाइन। द प्रॉब्लम विद फ्लो लाइन्स इज दैट दे स्टैंड आउट from other areas. Usually these appear near the gate point. ये near gate points पे मिलता है. As with flash, the defect doesn't alter with the functionality of your injection blow molding product, but it does take away from the appearance. Okay, ये functionally ज़्यादा affect नहीं करता, but ये दिखता है। यू कैन करेक्ट दिस प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोल्डिंग साइकिल। यहाँ इसका रीज़न क्या होता है, मोल्डिंग साइकिल अगर इंक्रीज करते हैं तो भी आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदर रेमेडीज इंक्लूड चेंजिंग द मोल्ड गेट लोकेशन, चेंज कर सकते हैं, एडजस्टिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द नोजल साइड, इम्प्रूव फ्लो रेट। ये 4 पॉइंट्स यहाँ भी हैं, ये 4 या 5 पॉइंट्स हैं। इससे भी आप अपना फ्लो लाइंस का डिफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वार्पिंग डिफेक्ट्स क्या होता है, इफ़ डिफरेंट एरिया ऑफ योर इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग प्रोडक्ट कूल एंड सॉलिडिफाई अनवेनली, वार्पिंग कैन ऑकर। ओके, यहाँ क्लियरली लिखा है, आप एक बार रीड करना। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, ग्रेजुअली कूल द प्रोडक्ट. To eliminate stress on the material, you can also choose raw material that don't shrink a lot while cooling. Make sure the product have a uniform wall thickness, and when performing mass production, adjust the mold temperature. यहाँ पर क्लियर है ना, इसमें आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है। फोर्थ है डिस्कॉलरेशन। अनदर डिफेक्ट इज डिस्कॉलरेशन विच कैन even happen when using the best injection blow molding machinery. Obviously, you want your finished product to have a uniform color, wide and in stack. Again, this doesn't alter functionally, only appearance. ये भी appearance में ही होता है, कहीं functionally affect नहीं करता है जो discoloration होता है। After each injection blow molding process, be sure you thoroughly clean the hopper, mold and nozzle and other components. You should clean. Okay, mass production start करने से पहले ये सब आपको क्लीन कराना होता है, जिसे हम डाई क्लीनिंग बोलते हैं। It is essential to purge the machine regularly and always use coloring agent that the properly mix have sufficient thermal stability. Fifth है air pockets. Air pockets can also form when using injection blow molding machinery, when bubbles become trapped in a finished product. Not only do they after appearance, but they can also weaken the product. Try increasing pressure to force out any bubbles. In addition, have get close to thickest part of the mold, thereby preventing the plastic material from the cooling too quickly. Okay,
जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का यूज करते हैं तो ये होता है जैसे बबल भी बबल्स टाइप का जिसे बोलते हैं, एयर बबल्स भी बोलते हैं, यहाँ एयर पॉकेट लिखा मैंने, एयर बबल्स भी कहते हैं, जो अपीयरेंस में दिखता है, ठीक है ना। अंदर जो हमारा वॉल थिकनेस हुआ या हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एयर आ गया, ओके। सो ये इसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर्स ऑफ फोर्स, एडिशनल हैवी ग्लेड कोल्ड, थिकनेस ऑफ पाउडर मोल्ड, ये सब करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कि प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या हैं इसमें। प्रोसेस पैरामीटर्स आपका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो है, एक्सट्रूडेड स्पीड इम्पोर्टेंट है, ब्लोइंग टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, ब्लोइंग प्रेशर इम्पोर्टेंट है, ओके। पेरिजन ड्रॉप टाइम, ओके, जो पेरिजन है उसका ड्रॉपिंग टाइमिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है, पेरिजन प्रोग्रामिंग भी है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो हैं जो मेन प्रोसेस पैरामीटर हैं, जो कि अगर आप प्रोडक्शन में हैं और आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन। सो एडवांटेज ऑफ ब्लो मोल्डिंग देखते हैं, क्या एडवांटेज है। टू प्रोड्यूस हाई थिकनेस प्लास्टिक पार्ट, हाई ब्लोइंग प्रेशर इज रिक्वायर्ड, फास्ट प्रोडक्शन रेट, रिसाइक्लिंग कैन बी डन, लो टूल कॉस्ट इन द केस ऑफ द ब्लो मोल्डिंग मशीन। एंड डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस कम्प्लेक्स जियोमेट्री ऑफ द कंपोनेंट विद गुड डायमेंशन। जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत परफेक्ट जहाँ टॉलरेंसिंग और एक्यूरेसी का काम है वहाँ ये नहीं हो सकता। इट कैन बी अप्लाइड ओनली होलो पार्ट, ये इसका वीकनेस है। थिक पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चरिंग, जो मोटा पार्ट है, मोटे वॉल थिकनेस का पार्ट्स है वो हम नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। ऑल्सो इफ़ द शेप ऑफ द मोल्ड इज कॉम्प्लेक्स, रिजल्ट distribution is non-uniform, compaction of the film is non-uniform, thickness is non-uniform, dimension accuracy is low। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग। सो ब्लो मोल्डिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस होलो कंटेनर्स सच एज बॉटल्स। ऑन द अदर हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस फॉर सॉलिड पार्ट्स, ओके। तो ये मेजर डिफरेंसेस है जो कि हमने बता दिया आपको, डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन मोल्डिंग एंड ब्लो मोल्डिंग। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि ब्लो मोल्डिंग कैसा है। इसमें हमने देखा ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें पॉसिबल डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसका पॉसिबल कॉजेज क्या होता है, किस टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इससे प्रोसेस पैरामीटर देखा हमने, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखा, प्लस ये इंजेक्शन मोल्डिंग से कैसे डिफ़र है वो हमने देखा। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर एडुकेट हों। इस लॉकडाउन में अगर ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पा रही है टाइमली, सो ये एक यूट्यूब माध्यम है जिससे कि अपना टेक्निकल नॉलेज आप ग्रो कर सकते हैं। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, QMS का जो प्लेलिस्ट है वो मैं डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखें और अपने को लर्न करें, ग्रो करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।